चतुर्थी की जो पूजा है ये हमारे जगदीश मंदिर में आयोजन हो रहा है। ये जगदीश मंदिर हमारे 270 साल पुराना मंदिर है। यहाँ का पहाड़ का सबसे पुराना मंदिर में एक ये जगदीश मंदिर और नया बाजार का शिव मंदिर आता है, जो कि वर्धमान राजा के टाइम में ये स्थापित हुआ है, ये दोनों मंदिर। तो इस मंदिर में क्या है कि पहले भी बहुत होता था, लेकिन अभी क्या है कि जैसे युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है तो उस हिसाब से बहुत सारे हमारे भजन कीर्तन पूजा पाठ बहुत सफल हो रहे हैं। और ये गणेश चतुर्थी का जो आयोजन हो रहा है ये हमारे पिछले साल से मारवाड़ी युवा मंच के उस तत्विधान में हो रहा है, करसंग मारवाड़ी युवा मंच के उसमें। और ये करसंग हो गया हमारे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंडर में, बंगाल का पहाड़ी इलाका में। तो ये सबसे सुंदर क्षेत्र है हमारे पहाड़ का, बंगाल का सबसे सुंदर क्षेत्र दार्जिलिंग इसमें है। और ये एक तरह से हमारी धर्म नगरी भी है। आप दार्जिलिंग जाइए तो महाकाल है, यहाँ जाइए तो गिद्दे में देवी जी है, यहाँ पे स्वयं भगवान जगन्नाथ विराजमान है, भगवान श्री राम बीच बाज़ार में बैठे हुए हैं, और हमारे सबसे प्रिय खाटू श्याम जी 2 कदम की दूरी में हमारे पास में बैठे हुए हैं। तो ये हमारी धर्म नगरी है, करसंग नहीं है, ये धर्म की नगरी है। यहाँ पे आयोजन होता रहता है। अभी रिसेंटली हमारे रामायण पाठ हुआ, कभी भागवत होता है, कभी जन्माष्टमी होती है। तो ये हमारी सबसे अच्छी धर्म नगरी में की गिनती में आती है। गणेश जी के पूजा अर्चना पर क्या क्या प्रोग्राम हुआ है और क्या क्या? ये गणेश पूजा में हमारा जनरल जो पूजा होती है वो पूजा हुई है कल सुबह। उसके बाद में आरती हुआ है सुबह में, फिर रात को हमने बहुत अच्छे ढंग से भजन कीर्तन किया है। और भजन करने वाले भी हमारे सबसे प्रिय सिलीगुड़ी के श्याम मंडली के श्री पंकज गिदड़ा जी और उनका परिवार आया था। उन्होंने बहुत अच्छे सही ढंग से भजन कीर्तन बहुत प्रेम से किया। और भजन में सभी कम्युनिटी के सदस्य उपस्थित थे, सब ने इसका भरपूर आनंद लिया, सबको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में हमने प्रसाद वितरण किया और आरती करके सब अपने घरों को चले गए। और आज भी उसी तरह से सुबह पूजा होगी, फिर आरती होगी और दिन में भंडारा का आयोजन किया जाएगा, जिस भंडारे के लिए हम सबको निमंत्रण देते हैं। करसंग के हर एक भक्तजन आए भंडारे में और इस प्रसाद को ग्रहण करें और हमारी पूजा को वो लोग सफल बनाएं। विसर्जन हम कल करने जा रहे हैं। कल सुबह हमारी पूजा होगी, भगवान की पूजा अर्चना आरती, उसके बाद में हवन करने के बाद में 3 बजे हम विसर्जन के लिए यहाँ से निकलेंगे। ये दूधे जाएंगे हम विसर्जन के लिए। पिछले साल भी हम दूधे ही गए थे, इस साल भी हम दूधे ही जाएंगे विसर्जन के लिए। पहले विसर्जन अभी कुछ शायद समस्या हो गई है, वहाँ पे जाने का रास्ता प्रॉपर नहीं है या पानी कुछ कम हो गया है। लेकिन दूधे में क्या है, पानी भी भरपूर रहता है और सुविधाएँ भी बहुत अच्छी है वहाँ पर। और हो सकता है कि प्रशासन का भी कुछ नियम होगा जिसके चलते कि दूधे में करना पड़ रहा है 2 साल से। अभी जितनी भी यहाँ पे पूजा हो रही है सब विसर्जन दूधे में ही हो रहा है। तो जिस प्रकार से अभी मौसम है, बारिश हो रहा है, हवा चल रहा है, इसको लेकर पूजा आयोजन इसमें तो ऐसा है कि हमारे जो ठाकुर जी है, मौसम तो उनके अंडर में रहता है। बारिश करना, तूफान लाना, आंधी सब ये करते हैं। और जैसे हमारा काम होता है तो ये अपने सिस्टम को चेंज कर देते हैं। आप देखिएगा जैसे कल हमारा विसर्जन का समय होगा, एक अच्छी धूप निकल जाएगी। जैसे रथ यात्रा में होता है, भरपूर बारिश होती रहती है, जैसे ही रथ निकला धूप निकल जाता है। तो ये क्या है कि ये प्रभु की लीला है। ये भागवत गीता में भी कहा है ना कि सब कुछ मेरी इच्छा से होता है। अभी फिलहाल वेदर कैसा है? फिलहाल वेदर तो हमारे हिसाब से तो प्लेजेंट वेदर में ही आएगा ये, जबकि एक तरफ सब लोग गर्मी से झुलस रहे हैं, ह्यूमिडिटी से झुलस रहे हैं, और हम यहाँ पे नेचुरल एसी में मौज कर रहे हैं। बारिश भी हो रहा है, हल्का फुल्का बारिश भी हो रहा है, इसका भी आनंद आ रहा ही है। ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ बारिश है कि पूरा पानी कहीं भर गया है, नाला भर गया, वो नहीं, हल्की सी बारिश है। और ये मतलब एक तरह से भगवान का शुद्धिकरण भी है। स्वयं इंद्र भगवान क्या है, कोई भी पूजा वूजा होती है तो वो आचमन करते हैं ऊपर से हमारे शास्त्रों के हिसाब से। तो ये एक हर धर्म में आप देखिए, और बारिश होना हमारे हिंदू धर्म में क्या है ना, शुभ मानते हैं। आप कहीं पे भी निकलो, हल्की सी बारिश हो जाए तो आप ये समझ लो कि आपका सफल है। जी, मैं आनंद पारिक, पुरोहित जगदीश मंदिर। तर हामी के छ कि हर साल अलिकति नयाँ गर्नु चाहन्छु क्या। जस्तो योपालि हामीले सिलीगुडीबाट भजन मण्डली बोलाए, त्यो हाम्रो एकदम सफल भयो। हजुर, यो पूजा चाहिँ हाम्रो जस्तो आनन्द पारिक, म पण्डित जगदीश मन्दिर हो, म र हाम्रो मारवाडी युवा मञ्च मिलेर चाहिँ यो अर्गनाइज गरेको हो पूजा। हामीले लास्ट इयर पनि गरेको थियौँ, तर लास्ट इयर भन्दा यो साल अझै राम्रो भयो। अब एक्सपेक्टिङ यो छ कि नेक्स्ट इयर अझै राम्रो होला। सबसे ठुलो सहयोग चाहिँ हाम्रो युवा मञ्चको भाइहरूको हो। यिनीहरूले इभन मतलब इच एन्ड एभ्री डेकोरेसन पनि यिनीहरूले आफ्नो हातले गर्यो, कुनै पनि इभेन्टवालालाई बोलाएन। आफ्नो मेहनत, आफ्नो कौशलले यो पूजा सक्सेस गरेको।
हिजो पूजा अर्चना भयो पण्डितजीद्वारा, राति भजन कीर्तन भयो। सिलगढीबाट आएको थियो हाम्रो भजन मण्डली पङ्कजजी, काफी मात्रामा हाम्रो सब कम्युनिटीको मान्छेहरू आयो। यो होइन कि खालि मारवाडी बिहारी, तर हाम्रो सब होल कर्स्याङ कम्युनिटीको मान्छेहरूले आएर यसलाई एकदम सफल बनायो। भजनको पछि हामीले आरती गरेर प्रसाद डिस्ट्रिब्युसन गरे। अब आज फेरि पण्डितजी आइरहनु भएको छ, उहाँले पूजा गर्नुहुन्छ। उहाँले पूजा गरेपछि फेरि आरती, रातिको आरती र दिनमा चाहिँ भण्डारा छ। दिनमा चाहिँ भण्डारा सबको लागि ओपन, सब भक्तजनलाई निमन्त्रण छ हाम्रो मारवाडी युवा मञ्च र पण्डितजीको तर्फबाट। अन्त उम्मिद गर्छु कि हामी अर्को वर्ष यसलाई अझै राम्रो गरौँ। अन्त पर्सि हाम्रो विसर्जन छ, भोलि भोलि हाम्रो विसर्जन छ। भोलि बिहान पूजा हुन्छ, आरती हुन्छ, त्यो पछि फेरि विसर्जन, हवन गरेर हामी विसर्जन गरिदिने।